सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो पर। मैं तो गाइस ये है मिस सुलभ सुमेरे का पार्ट 2 ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना। उसी टाइम से वीडियो नहीं ला रहा, इसलिए मुझे माफ़ करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमने पिछले पार्ट में देखा, जब हमारा मिस होता है ना, कहता है मॉम आप मुझे क्यों भेज रही इसके साथ। तो उसकी मॉम कहती है बेटा तुम दोनों जो दोस्त बन चुके हो, इवन तो जो है सुमेरे को वहाँ पे भी जो है डर लग सकता है। घर कितना बड़ा है तुम्हें पता है ना, ग्रैंड मालिन का कितना बड़ा घर है, और तुम वहाँ पे घूम भी चुके हो, तुम्हें पता होगा क्या क्या चीज़ कहाँ पे है, तो तुम उसे बता भी सकते हो। तो हमारा मिस लाइक पर मॉम रहती वो वहाँ पे, मैं नहीं रहता हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है बेटा तुम्हें जाना पड़ेगा, मैं कह रही हूँ ना। तो मिस बोल लाइक ठीक है मॉम मैं जाता हूँ। तभी गाँव कहती है कि भैया मैं भी चलूँगी। तो हमारा मिस लाइक तुम भी चलो एक काम करो। और फिर ये तीनों निकल जाता है हमारे सुमेर घर के लिए। फिर सुमेर जो होती है ना, इन दोनों को बोलती है कि चलो चलते हैं। फिर हमारे मिस्सू की मॉम जो होती है ना, वो कुछ कुकीज़ और कोल्ड ड्रिंक देती है मिस्सू के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि मिस्सू को अगर भूख लगी तो क्या ही खाएगा, तो इसलिए वो रख लेती है। और ख़ास करके एक्स्ट्रा रखती है कि अगर गांव को भी अगर भूख लगती है तो वो भी खा सकती है। और ये पैक करने के बाद हमारे मिस्सू को दे देती है हाथ में थैली कि तुम इससे जो है भूख लगे तुम तीनों में से किसी को भी तो तुम खा लेना, ठीक है। और फिर हमारी मिस्सू की मॉम जो है डोर लॉक कर लेती है। फिर ये दोनों जाते हैं सुमेर के घर में। और फिर हमारे सुमेर जो है डोर खोलती है और कहती है कि मिस्सू अंदर आ जाओ। तो मिस्सू ही बोलते ठीक है। फिर वो जो है लाइट खोलती है। तो हमारा मिस्सू कहता है वाओ, घर में मतलब बचपन में आया था लेकिन अभी भी जो वैसा का वैसा ही है। तो सुमेर कहती है तुम बचपन में आए थे, अच्छा तुम्हें पता है कि यहाँ पे स्टोर रूम है कि नहीं। तो हमारा मिस्सू बताता है कि हाँ वैसे स्टोर रूम था तो सही, मुझे चाहता क्या ग्रैंड मालिन जो आधा से ज़्यादा सामान स्टोर रूम में रखती थी। और उन्होंने कहा भी था कि मेरी जो बेटे की पुरानी फ़ोटोज़ है वो भी मैं अपने पास ही रखूँगी, उन्हें मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकूँगी। ये सुन के सुमेरी बोली लाइक क्या सच्ची में। तो हमारा मिस्सू लाइक हाँ वो स्टोर रूम शायद तक यहीं का ही होगा। तो मैं सुमेरी कहती कि अगर उसमें जो है डैड की पुरानी फ़ोटोज़ है तो ज़रूर उसमें से जो है ना मॉम की फ़ोटोज़ भी होंगी। तो हमारी सुमेरी कहती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो मिस्सू स्टोर रूम कहाँ पे है। तो हमारा मिस्सू लाइक मुझे अभी थोड़ा याद करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अच्छे से याद नहीं रहेगा क्योंकि बहुत पहले की बात है। तो सुमेरी कहती कोई बात नहीं, तुम आराम से याद करो, मुझे बता देना कि आखिर वो स्टोर रूम कहाँ पे है। तो हमारा मिस्सू लाइक ठीक है। तभी जो हमारी गाँव को कहती भैया पर हम यहाँ पे सोएंगे कहाँ, तो बिल्कुल भी 1% भी जगह नहीं है। तो हमारा मिस्सू बताता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, यहाँ तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो मैं सुमेर बताती है कि सॉरी मिस्सू, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि अभी जो है घर जमाना थोड़ी बाकी है, क्योंकि जैसे ही मैं मतलब जो रूम जमाने वाली थी ना, तभी तो तुम्हारी मतलब मॉम ने मुझे बुला लिया कि तुम यहाँ पे आ जाओ खाने के लिए। तो हमारा मिस्सू लाइक कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ इन सबको ठीक करने में। गांगू की थी पर भैया मुझे तो बहुत ज़्यादा तेज नींद आ रही। तो हमारा मिस्सू लाइक अच्छा तुम्हें नींद आ रही है। तो हमारी सुमेर बताती है कि मुझसे काम करते हैं, वो जो सोफ़ा पड़ा है ना हम उसे जो अच्छे से क्लीन कर देते हैं। पहले उसके ऊपर का जो है कपड़ा हटा कर अच्छे से क्लीन कर देते हैं। उसके बाद जो है गांगू उस पर सो जाएगी, जब तक हम जो है घर वगैरह जितना भी है वो उसे ठीक कर लेंगे। तो हमारा मिस्सू लाइक हाँ ये वैसे अच्छा आइडिया है। फिर हमारा मिस्सू जो होता है ना वो अच्छे से मतलब साफ करता है सोफे को। उसके बाद गांगू के लिए वहाँ पे पिलो रख देता है और ओढ़ने के लिए। तो गांगू से ओढ़ के सो जाती है। तो हमारा मिस्सू लाइक अच्छी बात है सुमेर की सोफा यहाँ पे था। तो सुमेर कहती है चलो ये सब बात छोड़ो, मुझे तुम स्टोर रूम के बारे में बताओ ना कहाँ पे है। तो हमारा मिस्सू लाइक हाँ ठीक है, अब गांगू सो चुकी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हमारी सुमेर लाइक क्या मतलब दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारा मिस्सू बताता है क्या है ना कि गांगू को जो है स्पाइडर से बहुत डर लगता है। तो इसी वजह से जो है नहीं बता रहा था स्टोर रूम का पता, क्योंकि अगर हम उस टाइम पे जाते ना तो गांग को स्पाइडर्स को देख के डर जाती और मैं नहीं चाहता था। तो हमारी सुमेरी को एक अच्छी बात है। तभी जो हमारी मिस्सू होता है ना वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो हमारा मिस्सू जो होता है ना उससे 3rd फ्लोर पे ले जाता है। तो भाई सुमेरी कहती है मिस्सू तो मुझे 3rd फ्लोर पे क्यों लेकर, तो बेसमेंट तो नीचे होता है ना। तो हमारा मिस्सू बताता है कि तुम्हारी जो दादी थी ना उनका मानना थोड़ा अलग था कि अगर हम बेसमेंट दूसरों की तरह नीचे बनाएंगे तो दूसरों घर में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो उन्होंने जो बेसमेंट है ना वो बिल्कुल ऊपर की साइड बनाया है। तो मेरे सुमेरी वो लाइक ये कुछ नया आइडिया था। हमारा मिस्सू लाइक हाँ तुम कह सकते हो। और हमारा मिस्सू जो होता है ना उसे छत पे दिखाता है कि ये ऊपर के साइड तुम्हें दिख रहा है ना गेट, ये स्टोर रूम का रास्ता है। तो हमारा मिस्सू जो होता है ना वहाँ पे से एक सीढ़ी खींचता है तो पूरा पूरा जो है गेट खुल जाता है और वहाँ से सीढ़ी निकलती है। तो हमारा मिस्सू ही वो लाइक देखो सुमेरी ये रहा। तो सुमेरी बोलते कि ठीक है मैं जाती हूँ ऊपर। तो हमारा मिस्सू लाइक नहीं तुम मत जाओ, पहले मैं जाके देखता हूँ कि वहाँ पे कुछ हो है तो नहीं ना, क्योंकि अगर कोई जानवर हुआ तो मैं उसे देख लूँगा। और मैं भी जो है बहुत टाइम से घर बंद पड़ा है तो वहाँ पे कुछ भी जो है इंसेक्ट वगैरह हो सकते हैं। उनके हमारे सुमेरी भी समझ जाती कि हाँ मिस्सू सही कह रहा है, पहले उसे जाके चेक कर लेना चाहिए। तो हमारे सुमेरी होते हैं कि देखते मिस्सू तुम जाके चेक कर लो, ये लो टॉर्च। तो मैंने मिस्सू लाइक थैंक यू। और फिर वो जाके देखता है तो ऊपर बिल्कुल सब सही होता है। मे भी वहाँ पे जो है ना बिल्कुल खाली धूल होती है, कुछ मकड़ी वगैरह कुछ इंसेक्ट वगैरह कुछ नहीं होता, क्योंकि वो अच्छे से कवर था। तो वहाँ पे इंसेक्ट का तो होना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तो हमारा मिस्सू जो था सुमेर को बुला लेता है कि तुम आ ऊपर, ऊपर कोई इंसेक्ट नहीं खाली धूल ही है। फिर हमारा मिस्सू जो होता है ना पास से जो है लाइट ऑन करता है। सुमेर होती है ना उसकी दादी का मतलब जो अपना स्टोर रूम देख कर हैरान होती है क्योंकि बहुत भयंकर वाला अच्छे से सजाया होता है। मे भी घर जो था अंदर से थोड़ा नॉर्मल था लेकिन जो स्टोर रूम होता है बिल्कुल एक
लग्जरी टाइप होता है। तुम कह सकते हो कि मे बी बहुत ज़्यादा पैसे लगाए होंगे स्टोर रूम को बनाने के लिए, और उसमें उसके मतलब डैड की सारी फ़ोटोज़ उसकी मॉम के साथ और उनके खुद की फ़ोटोज़ होती है। और इवन तो जब हमारी सुमेर हुई थी ना, जब बॉर्न हुई थी, तो उसकी फ़ोटोज़ भी थी, और ये देख के हमारी सुमेर इमोशनल हो जाती है और वो खुद की फ़ोटो को देख रही होती है। उसके बाद जो उसकी मॉम की फ़ोटो उठाती है, जो कि सिंगल फ़ोटो थी, उसे पकड़ के जो थी उसकी आँख से आँसू है, तो हमारा मिस्सू समझ जाए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हमारा मिस्सू फटाक से जाता है और सुमेर को हग कर लेता है। सुमेर को पहली बार में थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन फिर वो भी कंफर्टेबल हो जाती है, वो भी हग कर लेती है हमारे मिस्सू को। तो मेरा मिस्सू कहता है, देखो मैं नहीं जानता तुम्हारे पास स्टोरी क्या है, लेकिन तुम जो मतलब रो मत, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं सुमेरी वो लाइक बस ऐसे ही आँख में कच्चा चले गया था। तो मेरा मिस्सू लाइक अच्छा। तो मैं सुमेर देखती है कि इन दोनों ने हक कर रखा है, तो हमारा मिस्सू फटाक से पीछे हटता है। वो कहता है सॉरी सॉरी, एकदम से पता नहीं क्या हुआ। तो मैं सुमेरी बोल लाइक नहीं कोई बात नहीं। तो हमारा मिस्सू लाइक चलो ठीक है, अब चलते हैं हम नीचे, क्योंकि हमें जो अभी पूरा घर जमाना है। मेरी बोल लाइक व्हाट डू यू मीन घर जमाना है? तो हमारा मिस्सू लाइक हाँ मतलब फर्नीचर जो तुम लाई उसे जमाना है। तो हमारा सुमेरी बोल लाइक हाँ वही। तो हमारा मिस्सू फटाक से जाता है पहले तीसरी मंजिल पे, तो वहाँ पे जितना फर्नीचर आया होता है ना, पहले उनको सेट करते हैं। तो वहाँ पे जो है पूरा अच्छे से सेट करने के बाद नीचे जाते हैं सेकंड फ्लोर पे, फिर वहाँ पे सेट करते हैं, फिर जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब जो नीचे वाला रहता है उस पे जाते हैं, जहाँ पे हमारी गांग को सोई हुई है, और वहाँ पे बिल्कुल साफ सफाई करते हैं। और देखते हैं हमारी सुमेरी कहती है, और नो ये कैसे हो सकता है? तो ना मिस्सू लाइक एकदम से क्या हो गया, तुम इसे चिल्लाई क्यों? तो मैं सुमेरी बताती कि मिस्सू मैंने जो है बेड भी बुलवाया था, लेकिन पता नहीं उन्होंने बेड नहीं भेजा। तो मैं मिस्सू लाइक कैसे नहीं भेजा, देखो ध्यान से, तुम यहीं पे होगा ना। तो मैं सुमेरी को लाइक नहीं, मैंने जो फोल्डिंग बैग बुलवाया था, मतलब बेड बुलाया था सोने के लिए। तो मेरा मिस्सू लाइक ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता, गलती थोड़ी नहीं कर सकते हैं। तो मैं सुमेरी बोल लाइक एक सेकंड तुम रुको, मैं कॉल करती हूँ। तो मेरा मिस्सू लाइक ध्यान से तुम करना, क्योंकि अभी जो है रात की 2 बज रही है। इसमें सुमेरी बोल लाइक 2 बज गई। तो मेरा मिस्सू लाइक हाँ तुम एक बार नहीं तो करके देख लो। तो मैं सुमेरी बोल लाइक नहीं फिर तो मैं सुबह कर लूँगी। तो मेरा मिस्सू लाइक एक काम करो, मैं कर लेता हूँ कॉल। तो हमारा मिस्सू से नंबर पूछता है और उसके लैंडलाइन पे कॉल करता है। तो वो उठाता है, शॉपर कहता है कि बोले सर क्या होगा, आपको क्या चाहिए? और अभी वैसे रात की 2 बज गई, तो हमारी दुकान बंद है, आपको कोई ऑर्डर लिखवाना है तो आप सुबह लिखवा दीजिएगा। तो हमारा मिस्सू कहता है नहीं, हमें कोई ऑर्डर नहीं लिखवाना, हमने जो आपसे फर्नीचर बुलवाया था। ये सुन के वो भी बोला कि हाँ आपने बुलवाया था, लेकिन आपका नाम क्या है? तो हमारा मिस्सू ये बोला किस नाम से बुलवाया था? तो सुमेर बताती मेरे नाम से। तो कहती कि मैं सुमेर हुसैन के नाम से आपने फर्नीचर भेजा था इस जगह पे, इस पते पे, और इसमें से बेड मिसिंग है, आखिर बेड आया क्यों नहीं है? ये सुन के वो भी उठ जाता है नींद में से, कहता है क्या बेड मिसिंग है? ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता सर, हमने जो है पूरा सामान एक साथ भेजा था। तो मैं चेक करता हूँ अपने जो है साथ में काम करने वाले वर्कर से। तो वो कॉल करता है अपने वर्कर को, कहता है कि तूने बेड वगैरह नहीं भेजा है क्या? तो कहता है कि नहीं बॉस, आपको तो पता बोला था मैंने कि जो है बेड नहीं जा सकता, क्योंकि स्पेस नहीं थी ट्रक में, और मैंने आपको कहा था किसी दूसरी बार में भेज देना, लेकिन क्या पता आपका ध्यान किधर था, आपने सुना नहीं होगा। तो वो चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हें पता भी कस्टमर मिल भगवान है, और तुमने ऐसी हरकत करी, तुम्हें पता उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। वो मुझे रात में कॉल करके बोल रहे हैं कि सर आपके यहाँ से तो बेड ही नहीं आया है, और उन्होंने पूरा पे कर दिया हाथों हाथ, और तुम ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो? और वो कहता है कोई बात नहीं, मैं उनसे जो है माफ़ी मांग लूँगा, सुबह फटाफट उनके वहाँ पते पे जो है बेड भेज देना। तो हमारा जो नौकर होता है ना, कहता है कि ठीक है सर मैं समझ गया, और वो कॉल काट देता है। हमारा नौकर कहता है यार इसमें मेरी क्या गलती, मैंने बोल तो दिया था खुल्लम खुल्ला कि अगर वो ट्रक आए तो उसमें आप दूसरी बारी में भेज देना, लेकिन पता नहीं इन्होंने सुनना नहीं सुना, तो इसमें मेरी क्या गलती? तभी जो शॉप ओनर होता है ना, वो मिस्टर से माफ़ी मांगता है, सॉरी बॉस सर मुझे माफ़ कर दीजिए, हमारे स्टाफ की गलती है, उन्होंने जो है ना बेड नहीं भेजा क्योंकि जो स्पेस नहीं थी। होता है ना, वो कहता है कि सर अगर ऐसी कोई भी दिक्कत थी तो आप हमें कॉल कर देते कि आपका बेड जो है ना हम नहीं भेज पाएंगे आज, तो हमें जो है पहले से इंतज़ाम कर लेते, लेकिन आपने जो है हमें कुछ नहीं बोला। तो वो माफ़ी मांगता है कि सॉरी सर हमारे स्टाफ की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और मैं आपको जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूँगा, उस बेड के ऊपर आपको आधे पैसे रिटर्न कर दूँगा, प्लीज़ आप हमें इस बार माफ़ कर दीजिए। तो मेरा मिस्टर कहता है ठीक है, आप क्या माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं मानता हूँ कि आपसे गलती हुई है, लेकिन आइंदा से ध्यान रखिएगा। अभी जो हमारा मिस्टर होता है उन्हें कॉल काट देता है, और शॉप ओनर कहता है कि अच्छा ये जो ज़्यादा गुस्सा नहीं करा, अगर ये जो है गुस्सा हो जाता है तो पता नहीं मेरा क्या होता। और तभी हमारा मिस्टर बोलता है हमारे सुमेरी को कि ये सीन है, और तो हमारे सुमेरी बोलता है कि मुझे पता था कि बेड मतलब मैंने ऑर्डर करा मतलब लिया था, लेकिन पता नहीं वो आया क्यों नहीं। अच्छा हो कि तुमने पूछ लिया कॉल करके। तो हमारा मिस्टर लाइक मैंने बोला था कि कॉल कर लेना चाहिए, हम कॉल नहीं करते, तो उन्हें ये लगता है कि उन्होंने सब सामान भेज दिया है तो अच्छी बात है ना, हमने कॉल कर लिया। तो सुमेरी कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हमारी सोने की जगह तो रही नहीं। तो हमारा मिस्टर लाइक तुमने जो है गद्दे वद्दे बुलवाए थे क्या? तो सुमेरी बताती कि हाँ मैंने बुलवाए थे, बस एक ही लाई थी। तो हमारा मिस्टर लाइक फिर हमें एक काम कर तुम उस पर सो जाओ, मैं कहीं देख लेता हूँ सोने की जगह। तो मैं सुमेरी कहती नहीं मिस्टर तुम हम एडजस्ट कर लेंगे। तो मेरा मिस्टर लाइक नहीं मैं सुबह सो जाऊँगा। तो मैं सुमेरी बोल लाइक नहीं अपन सो जाएंगे, फिक्र मत करो मिस्टर तुम, क्योंकि गांग को भी बहुत गहरी नींद में अगर तुमने सिम उठाया ना उसे, तो क्या पता वो जो है गुस्से में आ जाए और वो जो है रोने लग जाए, तो हम उसे शांत कब करेंगे? तो हमारा मिस्टर लाइक हाँ तुम सही कह रही हो। तो हमारा मिस्टर जो होता है ना, वो सुमेरे को बोल के जो है फिर उसके साथ मदद करके जो गद्दा बिछाता है नीचे। उसके बाद जो उसके ऊपर जो है अच्छे से
तकिए वगैरह लगाता है, पिलो वगैरह बीच में, और फिर वो सो जाते हैं। अब हमारी सुमेर जो होती है ना, वो पंख फ़ैन ऑन कर देती है। वैसे उसका प्लान तो था एसी ऑन करने का, लेकिन वो सोचती है कि एसी अगर मैंने ऑन करा ना, क्या पता जो है ठंड लगने लग जाए, और मुझे तो जो है चलता है एसी, लेकिन क्या होता है नींद नहीं चले। तो हमारी सुमेर एसी ऑन नहीं करती, तो हमारे मिस को लगता है क्या होता है इससे जो है जमता नहीं होगा ज़्यादा एसी, इसलिए ऑन नहीं कर रही होगी। तो हमारा मिस जो होता है कुछ भी नहीं बोलता और वो सो जाता है। फिर हमें सीन दिखाता है नेक्स्ट डे का। हमारा जो मिस होता है ना, वो हमारी सुमेर को हग करके सो रहा होता है, और हमारी गांगू जो थी ना, वो भी आराम से सो रही होती है। तभी हमारा मिसो को सुमेर की नींद खुलती है, तो क्या देखती है कि हमारा मिसो से टाइटली करके सो रहा है, और वो पिलोज जो है ना, वो सुमेर के दूसरी साइड होते हैं। तो हमारे सुमेर सोचती है कि पिलोज दूसरी साइड कैसे चले गए। तभी उसे नींद में आता था कि उसने जो है नींद में शायद तक पिलोज उधर फेंक दिए, और मिसो ने पिलो समझ के जो उसे हक कर रखा है। तो हमारी सुमेर जो है ना, उससे हाथ लगाती, मिसो प्लीज़ थोड़ा छोड़ो, मुझे तकलीफ हो रही है। तो हमारा मिसो जो होता है ना, वो तो नींद में होता है, ऑब्वियस सी बात है। और वो जो है सोचता है कि पिल्लो है, तो वो सोचता है कि पिल्लो है ना ये तो, मतलब नींद में। और वो जो होता है ना, वो पिल्लो को जो है किस कर लेता है लिटरली, मतलब कोई कोई करता है नींद में यार, होता है। तो वो लिटरली पिल्लो समझ के हमारे सुमेरे को किस कर लेता है, और हमारी सुमेर जो होती है ना, वो हैरान होती है एकदम, क्योंकि उसने जो लिप टू लिप किस कर लिया होता है हमारे सुमेरे को। तो हमारी सुमेर जो है कुछ टाइम तक तो नहीं बोलती, वो एकदम से हैरान हो जाती है, और हमारे मिसो को दूर हटाती है। लेकिन हमारा मिसो छोड़ने का नाम लेता नहीं, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है नींद में है, और नींद में किसी को कुछ समझ में पड़ता नहीं है। तो हमारी सुमेर से बहुत मेहनत से दूर होती है। वो कहती है कि अरे ये लड़के ने तो बहुत टाइटली किस कर ली। और हमारा सुमेर कहती है कि ये लड़का नींद में किसी कैसे सपने देखता होगा। और हमारी सुमेर जो होती है ना, कहती है चलो कोई बात नहीं, अब जो सुबह हो गई मैं कुछ चाय वाय बना लेती हूँ। और वो उठती है चाय बनाने के लिए, लेकिन सोचती है कि एक सेकंड पर चाय पत्ती तो है नहीं। तो सोचती है कि अरे यार चाय पत्ती तो है नहीं, कोई बात नहीं कॉफ़ी तो है। तो वो कॉफ़ी पाउडर से जो है कॉफ़ी बना लेती है इन, मतलब तीनों के लिए। तभी जो मिस्सू की नींद खुल जाती है, और वो सोचते हैं कि कितना बढ़िया सपना था, मैं एक लड़की को किस कर रहा था, पता नहीं वो लड़की कौन थी। और हमारी सुमेर जितनी बात सुन लेती है, वो उसका फेस रेड फट जाता है। तो सुमेर कहती है ये लड़का भी ना, इसे लगता है सपना था ये, मतलब मुझे किस करा, और इसे लग रहा था कि सपने में इसने किस करा। लिटरली मैं इसे कुछ बोल नहीं सकती अभी, क्योंकि मुझे खुद को शर्म आ रही है। अगर मैं इसे कह दिया तो पता नहीं क्या सोचेगा, तो मैं कुछ कह नहीं सकती इसे। लेकिन फिर भी ये बार बार वही क्यों दोहराया जा रहा है। तभी जो हमारी गांगो थी वो भी उठ जाती है, वो कहता है गुड मॉर्निंग भैया। तो हमारा मिस्सो कहता है गुड मॉर्निंग गांगो। गांगो कहती है भैया आप अच्छे से नींद आई आपको। तो हमारा मिस्सो ये बोलेगा अच्छी से नींद आई गांगो। तो गांगो कहती है पर भैया आप नीचे क्यों सो रहे, आप बेड पे सोने वाले थे ना। तो हमारा मिस्सो होता है कि गांगो को क्या है ना कि बेड का इंतजाम नहीं हुआ, बेड जो है उन अंकल लोगों ने नहीं भेजा, जो कि जो शिफ्टिंग कर रहे थे उनके वहीं पे रहेगा। वो जो है सुबह 8 बजे तक भेज देंगे। ये सुन के सुमेर ही बोला अच्छा 8 बजे तक भेजेंगे क्या, उन्होंने बताया टाइम। तो हमारा मिस्सो कहता है तुम कहाँ से बोल रही हो। तो मैं सुमेर कहती है ऑब्वियस सी बात है किचन से बोलूँगी। तो हमारा मिस्सो बोले तुम क्या कर रही हो किचन में। तो सुमेर बताते हैं कि मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। तो हमारा मिस्सो बोले कौन सी कॉफ़ी। तो वो कहती कोल्ड कॉफ़ी, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा मिस्सो बोले सुबह सुबह कोल्ड कॉफ़ी पीता होगा। तो सुमेर ही बोला हाँ मैं पीती हूँ, तुम नहीं पीते क्या। तो हमारा मिस्सो नहीं नहीं चलता है, मुझे दे दो दे दो। तो हमारी गांव को पर भैया तो कभी कॉफ़ी को हाथ भी नहीं लगाते। ये सुन के सुमेर ही बोला क्या तुम कभी कॉफ़ी को हाथ नहीं लगाते, तो फिर तुम मांग क्यों रहे हो। तो मेरा मिस्सेस लाइक पता नहीं सुबह से जो है मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि कॉफ़ी पी दी जाए, ट्राई करी जाए कैसी लगती है। तो हमारी सुमेरी वो लाइक अच्छा तो फील होगा ना, तुमने मेरी फर्स्ट किस जो दी है। हमारी सुमेरी मन में कहती है। तो हमारा मिस्सेस लाइक तुमने कुछ कहा क्या। तो सुमेरी वो लाइक नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, तुम्हें कैसे लगा कि मैंने कुछ कहा। तो हमारा मिस्सेस लाइक तुमने एकदम से मेरी तरफ देखा तो मुझे लगा तुम कुछ कहने वाली हो। तो सुमेरी वो लाइक नहीं मैं कुछ नहीं कह रही है। तभी हमारी जो गांग होती है ना, वो फटक से अंदर किचन में जाती है, हमारे सुमेर से जो कॉफ़ी लेके आ जाती है, और हमारे मिस्सू जो तो कॉफ़ी पी रहा होता है। और तभी हमें सीन दिखा थोड़ी देर बाद का, हमारा मिस्सू कहता है कि चलो मुझे जो है लेट हो रहा हूँ। तो मैं सुमेरी बोला लाइक कैसे लेट हो रही हो, आज तो संडे है ना। तो मेरा मिस्सू लाइक संडे, किसने कहा संडे आज। तो मेरे सुमेरी बोला लाइक ओह अच्छा आज संडे नहीं है क्या। तो हमारा मिस्सू लाइक तुम बिना सुमेरे। तो सुमेरी वो लाइक ओह मुझे लगा संडे। तभी हमारे मिस्सू के पास कॉल आता है उसके घर से हमारे सुमेर के लैंडलाइन पे। तो मेरा मिस उठाते बोलता है कि हाँ मॉम बताइए क्या हो गया। तो उसकी मॉम बोलती बेटा आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना है। तो उनके मिस बोलते पर मॉम क्यों नहीं जाना है स्कूल। तो उसकी मॉम बताते हैं कि तुम्हें पता है कि आज जो है कुछ पेरेंट्स वगैरह मीटिंग है, तो मैं आज अकेली जाऊँगी। तुम्हारा मतलब जितने भी तुम्हारी प्रोग्रेस देखने के लिए, प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने के लिए, तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, और गांव को जा सकती है स्कूल, उससे जो है जाना जरूरी है। तो मेरा मिस बोले पर मॉम मैं घर पर अकेला क्या करूँगा। तो उसकी मॉम बताती है कि तुम सुमेर के साथ रहना ना, तुम अभी जो इसकी शिफ्टिंग वगैरह में और मदद कर देना, अगर उसे कुछ भी मदद चाहिए होगी तो मेरा मिस बोला ठीक है मॉम आप जैसे आपकी मर्जी। तो हमारा मिस होता है ना, वो देखता है कि सुमेरे जो है अभी भी जो है मतलब बैठी है कुछ चेयर पे किचन में। तो सोचता है कि पता नहीं क्या सोच रही होगी, और सुमेरे जो है उसी स्टोर रूम के बारे में सोच रही थी कि आखिर वो उसमें जो उसकी मॉम की फोटोज है उसे देखने का मन कर रहा है, लेकिन अगर वो जाएगी वापस से तो इमोशनल हो जाएगी, और क्या पता खुद को संभाल ना पाए और रोने लग जाए जोर जोर से। तो हमारी सुमेरे कहती है कि नहीं मैं अब नहीं जाऊँगी। तभी सुमेरे को मन नहीं मानता, तो सुमेरे कहती है कि मिस ये लो। तो मेरा मिस बोला कि क्या है सुमेरे। तो सुमेरे कहती है मेरी रूम मतलब जो मेरे घर की एक्स्ट्रा चाबी है तो तुम्हारे पास रखना, क्या पता अगर मुझसे कभी खो जाए तो तुम्हारे पास रखना। तो मेरा मिस बोला ठीक है मैं पास रखूँगा। तो भी सुमेर के पास जो कॉल आता है,
उसका खुद का स्मार्टफ़ोन होता है, वो उठाते कहती कि हाँ, बोलो क्या हो गया? तो उसकी मैनेजर का कॉल होता है। तो मैनेजर बताते कि मैम आपकी जो स्टेप मॉम है ना, वो कुछ कांड कर रही है कंपनी में, तो क्या लगता है आपको आ जाना चाहिए इनको सबक सिखाने के लिए? तो हमारी सुमेर कहती नहीं मैं नहीं आ सकती, तुम्हें पता है ना कि अगर मैं एकदम से अभी आई सामने तो कुछ भी हो सकता है। तो उसकी असिस्टेंट कहती पर आपकी ग्रैंडमा तो अब डेथ हो चुकी है उनकी। तो हमारी सुमेरी बोल रही हाँ, मैं जानती हूँ उनकी डेथ हो चुकी है और ग्रैंडपा की कोई खबर है? तो कहती कि नहीं मैम आपकी ग्रैंडपा की तो कोई खबर नहीं है, लेकिन उनके बारे में आपकी ग्रैंडमा भी नहीं जानती थी। तो हमारा बस मिस्सू बोलता है कि किसका फ़ोन है सुमेर? सुमेर कहती है नहीं ऐसे ही मेरी फ्रेंड का है और तुम्हें लेट नहीं हो रहा घर जाने के लिए? तो हमारा मिस्सू कहता है कि हाँ, मैं जाता हूँ घर। हमारा मिस्सू कहता है मुझे फ्रेश भी होना है। तो हमारा मिस्सू उस गांव को जो है ना वो घर चले गए, तभी हमारी सुमेर कहती है जो हमारी सुमेर कहती है कि तुम लेट तो नहीं हो रहे हो ना? तो हमारा मिस्सू बोलेगा हाँ, मैं लेट ही हो रहा हूँ। फिर हमारा मिस्सू जो था चल जाता है अपने घर के लिए। फिर हमारी सुमेर बोलती है उसके मैनेजर को कि तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए कोई सा अच्छा सा स्कूल ढूँढो जहाँ पे मैं एडमिशन अभी के लिए ले सकूँ। ये सुन के हमारी असिस्टेंट कहती है कि मिस आपको सच्ची में कोई अच्छा सा चाहिए मतलब स्कूल या फिर बेस्ट चाहिए? तो हमारी सुमेर बोलते हैं कि मुझे ऐसा नॉर्मल चाहिए जहाँ पे कोई शक ना करे। तो वो भी कहते हैं कि चलो ठीक है मिस, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं कोई सा अच्छा सा नॉर्मल सा देख लेती हूँ और आप वहाँ पे जो है स्कूल में जा सकती है। तो हमारी सुमेर भी बोली बढ़िया। तभी जो हमारी मैनेजर कहती है कि एक बात और, आपका जो ब्रदर है ना स्टेप ब्रदर, वो जो है कुछ उल्टे-सीधे काम कर रहा है। ये सुन के हमारी सुमेरी बोल रहा है क्या मतलब मैं समझी नहीं। तो वो बताता है कि आपका जो स्टेप ब्रदर है ना, वो कुछ टाइम से आपकी जो फ्रेंड थी, आपको याद है आपकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम आयशा था, वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। ये सुन के सुमेरी बोल रहा है क्यों उसके पीछे क्यों पड़ा है? आखिर ये उसके पीछे क्यों पड़ा है मुझे समझ में नहीं आ रही। तो हमारा असिस्टेंट बताती है कि अभी जो फ्रेंड आयशा है ना, उसके नाम पे उसकी डैड की कंपनी के 50% शेयर्स हैं। इवन तो जो है ना एक रिच फैमिली से बिलॉन्ग करती है, आपको जहाँ तक याद है तो। तो हमारी सुमेरी कहती है कि हाँ, हाँ, मुझे याद है। तो कहता है कि इसी वजह से वो आपके फ्रेंड के पीछे पड़ा है ताकि उससे मैरिज करके उससे जितने भी शेयर्स वो हथिया सके और फिर वो जो उसे डिवोर्स दे के उसे छोड़ दे। तो मैं सुमेर कहती है इसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूँगी। तो कहती है कि पर मिस आपको जो है जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो फ्रेंड है ना, वो उसकी जाल में धीरे-धीरे करके फँस रही है क्योंकि मैं देख रही हूँ कि उनकी जो कॉल लिस्ट है ना, उनसे ज़्यादातर बातें जो है आपके स्टेप ब्रदर की ज़्यादा होती है। तो हमारा सुमेर कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं जो उससे जो है बात करूँगी और उससे कहूँगी तुम मेरे ब्रदर से दूर रहो क्योंकि ये बिल्कुल भी मतलब अच्छा पर्सन नहीं है। तो हमारी जो असिस्टेंट कहती है कि ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं आपके लिए जो एक अच्छा सा इंतज़ाम कर देती हूँ अच्छे से गेटअप का। तो हमारी सुमेर कहती नहीं तुम्हें गेटअप की ज़रूरत मतलब इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं, खाली एक मास्क और एक टॉपिक कर देना, बाकी मैं देख लूँगी। तो वो भी कहती है ठीक है मिस। उसके बाद हमें सीन दिखाता है थोड़ी देर बाद का। हमारी सुमेर जितना डोर लॉक करके चल जाती है बाहर, वो अपनी कार में बैठ के निकल जाती है और हमें सोचता है कि पता नहीं सुमेर कैसी होगी, उसने खाना भी खाया होगा कि नहीं खाया होगा, ये भी ब्रेकफास्ट करा होगा कि नहीं करा होगा। तभी जो हमारी मिसेज मोम कहती है बेटा तुम कहाँ खोए हो, तुम नींद में तो नहीं हो ना? तो हमारा मिसेज बोले नहीं मोम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसकी मोम कहती है बेटा तुमने पूरा सामान वामान जमा दिया क्या अच्छे से? तो मेरा मिसेज कहता है कि हाँ मोम हमने जो है पूरी रात अच्छे से सामान जमा दिया। तो उसकी मोम कहती है कि तुम गांव को पता है तुम जो है नीचे सोए थे, क्यों बेड नहीं आया था क्या? तो हमारा मिसेज बताता है कि मोम बेड जो है ना वो शिफ्टिंग कंपनी ने जो है लाना भूल गई थी और वो उसी शॉप पे रह गई थी जैसे मेरे ने जो है सामान बुलवाया था। तो वो कहती कि ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हें जो अच्छे से नींद तो आई ना बेटा? तो हमारा मिस्सू कहता है कि हाँ मोम अच्छी से नींद। तो हमारी मिस्सू की मोम बोलती है पर सुमेरी कहाँ सोई थी? तो हमारा मिस्सू कहता है यार यार अब मैं क्या होता। तो हमारा मिस्सू होता है कि सुमेरी जो है सोफे पे सोई थी। इसमें गांव को लाइक पर भैया सोफे पे तो मैं सोई थी। तो हमारा मिस्सू यही बोलता है यार अब मैं क्या बोलूँ। तो हमारा मिस्सू कहता है हाँ वो जो सेकंड फ्लोर पे सोफा था ना उस पर सोई थी। तो भी कहते हैं अच्छा तो उसने जो हर एक फ्लोर के लिए सोफा बुला रखा है। तो हमारा मिस्सू लाइक हाँ मोम वो बैठने के लिए। तो वो भी वो लाइक अच्छी बात है। तो वो वहाँ सोई थी और तुम नीचे सोते। हमारा मिस्सू लाइक हाँ। तो उसकी मोम कहती चलो ठीक है मैं चलती हूँ तो मैं स्कूल प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने के लिए और गांव को तुम मेरे साथ चलो क्योंकि तुम्हें जो है वहाँ पे स्कूल में छोड़ते हुए मैं भी चलूँगी मिस्सू की स्कूल। तो वो भी कहती ठीक है मॉम और ये दोनों चली जाती है। तभी हमारी जो मिस्सू सोचता है कि पता नहीं ब्रेकफास्ट करा भी होगा नहीं करा होगा, वापस जो सोचता है। तभी मैं सीन देखा मैं सुमेर को जो छींक आती है वो कहती कौन मेरे बारे में बात कर रहा है। तभी जो हमारा मिस्सू होता है ना वो जो होता है ना वो देखता है सुमेरी घर तरफ, लेकिन देखता है वहाँ पे जो है डोर लॉक होता है। तो हमारा मिस्सू लाइक अरे इसका डोर लॉक क्यों है? वो जो है कुछ स्नैक्स लेके आया होता है सुमेरी के लिए। तो देखते हैं डोर लॉक है तो कहता है कि यार पता नहीं कहाँ गई होगी, चलो कोई बात नहीं मैं घर चल जाता हूँ, जब भी आएगी ना तब मैं इसके पास आ जाऊँगा स्नैक्स वगैरह लेके ताकि खा ले। हमारा मिस्सू वापस से डोर लॉक करके अपने घर में चले गया होता है। और दूसरे मैं सीन देखा था मैं सुमेर जो थी ना वो कुछ गुंडों की जो है वीडियोज़ बना रही है ताकि वो जो है कुछ बुलीज किसी को कर रहे होते हैं और ये बुली किसी और को नहीं हमारी सुमेरी की फ्रेंड को कर रहे होते हैं जो कि एक दूसरी फ्रेंड होती है और वो बुलीज जो होती है कुछ गर्ल्स होती हैं।
उनमें से एक लड़की जो हमारे सुमीर को देख रही थी उनका वीडियो बनाते हुए, तो वो अपनी फ्रेंड्स को कहती देखो गाइस हमारी कोई वीडियो बना रहा है और ये लड़की तो कहीं जानी पहचान से लग रही है ना। तो उनमें से कहती यार ये तुम पहचाना नहीं, ये वही लड़की है जिसे हम बहुत तंग करा करते थे। तो हमारे सुमीर को कहते तुम तो वही हो ना सुमीर है। तभी उसकी फ्रेंड कहती क्या सुमीर है तुम, और वो जो एक बुली को धक्का दे देती है और कहती कि तुम भागो सुमीर यहाँ से। तो वो जो दूसरी गर्ल होती है ना वो हमारी उस लड़की के बैक पे जो एक जोर से कोनी मारते कहती है कि तुम हट जाओ कचरी कहीं की, और वो उसे लात भी मार देती पेट में, उसे दूर फेंक देती है कचरे डिब्बे में। वो कहती कि तुमने अगर यहाँ से भागने की कोशिश करी ना तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे सुमीर, तुम सोच भी नहीं सकती। सुमीर जानती थी कि अगर उनके हाथ लगे ना तो बहुत बुरा हो सकता है, तो वहाँ से रन करने लग जाती है और कहती मेरे पास एविडेंस है और मैं जो पुलिस को देख के इन तीनों की जो हवा टाइट करवा दूंगी। तभी वो जो उनमें से एक होती है ना लड़की, वो जो है कुछ फेंकती है हमारे सुमीर की तरफ, और वो जो एक बोतल होती है कांच की, और वो डायरेक्ट फूटती है हमारे सुमीर की पीठ के ऊपर और उसको जो चोट लग जाती है। तो हमारी सुमीर कहती है उन्होंने इन्होंने जो है सीधा हमला करना चालू कर दिया, और वहाँ पे जितने बंदे तो हैरान होते क्या कि यहाँ पे चल कर रहा है, गर्ल्स आपस में फाइट कर रही है, वो भी हाथापाई भी नहीं कर रही, वो जो है अब एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ फेंके जा रही है, जरूर उनकी जो है कुछ गैंग वॉर टाइप होगा। तभी हमारे सुमीर जो होती है ना वो मतलब बड़ी मुश्किल से अपने घर तरफ आ जाती है और वो घर के अंदर जाके डोर लॉक कर लेती है। और लॉक करने के बाद वो सोचती है कि क्या पता ये जो है मेरा पीछा करते करते यहाँ पे ना आ जाए, वरना बहुत बड़ी मुश्किल की बात हो सकती है। तभी जो हमारी सुमीर होती है ना देखती है अपनी की होल से कि वहाँ पे जो वो तीनों तीनों होती है और उसे घर के सामने मंडरा रही, तो सोचती है वो बोल रही होती है आपस में कि पता नहीं लड़की कहाँ गायब हो गई। तो उनमें से एक उनकी लीडर होती है एक, तो कहती है कि ये बहुत टाइम बाद जो है हमारे हाथ में ही है। इस बार तो हमें जो इस लड़की को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, पिछली बार तो मैंने उसके ऊपर रहम करके इसे छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं इस लड़की को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। तभी उनमें से कहती पर बॉस आपको पिछली बार का याद है ना इसे कितनी जो था चोट लगी थी, ऊपर से इसकी जो मॉम ने जो इसे बचाने के लिए भेजी थी और हमारे पर जो केस हो गया था। तभी जो कहती है कि तब इसलिए तो इसकी मॉम ने हमारे पर केस किया था ना और हमारी जो है स्कूल लाइफ ख़राब कर दी थी, तो अब मैं चाहती हूँ कि अब मैं इसकी लाइफ ख़राब करूँ। इसे बहुत घमंड है ना अपने फेस पर, अब मैं इसके फेस के ऊपर ऐसा स्कार दूंगी ना तो ये ज़िंदगी भर इस स्कार को याद रखेगी। और वो जो ईवल स्माइल दे रही होती है। तभी हमारा मिस्सो देखता है कि बाहर कुछ गर्ल्स खड़ी है और वो समझ आता है गर्ल्स बहुत बैड है क्योंकि उनके कपड़े देख के लग रहा होता है, और वो जो उनमें से एक च्युइंगम खा रही होती है ऐसे बैड मैनर्स वगैरह कर रहे होते हैं, और वो बाहर से मतलब चिल्ला रहे थे कि सुमेर है तुम जहाँ पे भी हो बाहर आ जाओ, अगर तुम बाहर नहीं ना तो अगर तुम हमें कहीं पे मिले तो हम तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, और इवन तो जो है ना तुम्हारे पाँव हाथ भी तोड़ देंगे। तो हमारा मिस्सो सुन लेता है, वो कहता है क्या ये सुमेरे के पीछे पड़े हैं, और उनमें से कहता है कि हेलो एक्सक्यूज़ में आप कौन है। तो उनमें से कहती है वो लड़के तुम कितना क्यूट हो, बताओ तुम किसी सुमेर के नाम की लड़की को जानते हो। तो मैं सुमेर कहती नहीं 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 मिस्को प्लीज़ मेरा मत बताना। तो मिस बताया वो अच्छा सुमेर हाँ मैं जानता हूँ। तो वो भी कहती क्या तुम जानते हो कहाँ पे है वो। तो हमारा मिस्को कहता है कि हाँ सही मतलब वो भी मेरी एक मतलब मॉम की जस्ट फ्रेंड है, जस्ट लाइक छोटी सी। तो वो जो है यहाँ से बहुत दूर अभी दौड़ते दौड़ते गई है, बहुत जल्दी जब जल्दी में थी। तो ये सुन के गर्ल्स कहती है अच्छा गर्ल्स फॉलो मी, और वो उनकी बॉस कहती है थैंक यू लड़के तुम्हारा हमें बताने के लिए। तो हमारा मिस कहते हैं आपको उससे काम क्या है। तो कहती है कि बस ऐसे ही हम फ्रेंड्स आपस में जो है मिल लेंगे इस वजह से ही, बस ऐसे ही। तो हमारा मिसुन के हाथ में बेसबॉल बैट और कुछ बॉटल्स देख लेता है कांच की, तो समझ जाता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। तो वो जो है हमारे सुमेरे को ढूंढते ढूंढते चल जाता है। हमारा तना फटाक से जाता है और जो सुमेरे का गेट खोलने की कोशिश करता है, उससे आवाज़ भी लगता है सुमेरे गेट खोले इस बार मैं हूँ, और वो सब चले गए। तो हमारे सुमेरे बिल्कुल भी जवाब नहीं देते क्योंकि ऑब्वियस बात है हमारे सुमेरे जो बेहोश हो चुकी है, उसके जो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और वो पेन जो है मतलब सहन करना बहुत मुश्किल था। तभी जो हमारा मिस होता है ना वो समझ जाता है कि सुमेरे को जो है कुछ ना कुछ हो गया है, तो फटाक से जाता है अपने घर और फर्स्ट एड किट और इवन तो जो है कुछ चाबी वगैरह मिलता है हमारे सुमेरे घर की जो कि स्ट्रेच कीज़ होती हैं। फिर हमारा मिस्सू जो होता है ना कीज़ से जो है डोर खोलता है, तो देखता है कि सुमेर जो है मतलब गेट के पास ही जो है बेहोश हो गई है। तो मिस सुमेर को जो है गोद में उठाता है, तो देखता है कि सुमेर की पीठ पर जो से चुभा है कुछ, तो देखता है कि सुमेर की पीठ पर जो है कुछ कांच वगैरह घुसे हुए हैं। तो फटाक से जाता है और सुमेर के लिए जो है मतलब सुमेर को उल्टा लेटाता है और कहता है कि सुमेर आई एम सॉरी मुझे ये करना पड़ रहा है। हालांकि ये करते मुझे भी अच्छा फील नहीं हो रहा, तो सुमेर को जो धीरे करके जो है कपड़े खोलने लग जाता है। लेकिन वो जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है हमारा मिस, जो आँख पे पट्टी बांध के जो इसके कपड़े जो है खुलता है, उसके बाद जो उसे पीठ के ऊपर लेटाता है, उसके बाद जो है उसके कांच मतलब 2-3 घुसे थे तो उन्हें निकालता है धीरे धीरे करके। उसके बाद जो है ना उसे जो है अच्छे से मतलब वो डॉक्टरी की भी पढ़ाई कर रहा था हमारा मिस्सू, तो उसको जो है अच्छे से मतलब टाँके वगैरह मारने तो आता ही है, तो वो अच्छे से जो टाँके वगैरह लगाता है। उसके बाद जो उस पर ट्यूब वगैरह लगा के उसकी जो है मरहम पट्टी कर देता है। वो कहता है कि सुमेरे प्लीज़ तुम जल्दी ठीक हो जाओ, और वो सुमेरी जो होती है ना वो उसकी आँख खुल जाती है और वो देखती कि वो जो है बिल्कुल मतलब बिना कपड़े के लेटी हुई है। तो सब मतलब मिस्सू को चिल्लाती कि ये तुमने क्या किया। तो मेरा मिस्सू कहते प्लीज़ तुम हिलो मत। तो मैं सुमेर कहती कि तुमने क्या किया। सुमेर के आंसू रहते हैं। वो हमारे मिस्सू से तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम पे इतना विश्वास करती हूँ, तुमने ऐसा काम क्यों किया। तो मेरा मिस्सू कहता है प्लीज़ तुम कुछ भी सुनने से पहले
मेरी बात तो सुनो। तो सुमेर उसे चाटा धर देती है, वो बिना कुछ भी देखे। तो हमारा मिस्सू कहता है कि तुम अब तुम्हें शांति हो गई? तो सुमेर कहती है नहीं, अभी भी मुझे नहीं हुई। तो हमारे मिस्सू को एक और चाटा धर देती है दूसरे गाल पे। तो हमारा मिस्सू कहता है यार पूरी बात तो सुन लो फिर मुझे मार लेना। तो सुमेर कहती है बोलो क्या बात है? तो मेरा मिस्सू कहता है तुम्हें नहीं दिख रहा है मेरी आँख पे पट्टी बंधी है? तो वो कहती है क्या तुम्हारी आँख पे पट्टी बंधी है? तो हमारा मिस्सू बताता है कि हाँ, मेरी आँख पे जो है ना पट्टी-वट्टी बंधी हुई है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ देख पाऊँगा? ये सुन के हमारी सुमेर कहती है क्या तुम्हारी आँख पे पट्टी बंधी है? तो हमारा मिस्सू कहता है तो वही तो तुम्हें कितने देर से समझा रहा हूँ कि मेरी आँख पे पट्टी बंधी हुई है, तुम सुन नहीं रही, तुमने मुझे पहले मारना चालू कर दिया। तो सुमेर कहती है फिर तुमने मेरे कपड़े क्यों उतारे? तो हमारा मिस्सू कहता है तुम पागल हो क्या थोड़ी? तुम्हारी मतलब तुम्हारी जो पीठ पे जो है ना कुछ काँच के टुकड़े लगे हुए थे, तो उन्हें निकालने के लिए मुझे तुम्हारे कपड़े निकालने पड़े। हालाँकि इस निकालते टाइम भी जो है मैंने आँख पे पट्टी लगा रखी थी, तो तुम फ़िक्र मत करो। सुमेर कहती है तुमने इधर-उधर तो टच नहीं करा? तो मेरा मिस्सू कहता है बस तुम्हारे बैक साइड पे टच करा है, क्योंकि तुम्हारे उस साइड पे काँच लगे थे और फिर मुझे जो है ना थोड़ी-सी आँख खोलनी पड़ी, क्योंकि तुम्हारे जो है टाँके लगाने पड़े थे तुम्हारे पीछे, इस वजह से। तो सुमेर कहती है तूने कुछ देख लिया? मतलब तुमने सब देख लिया? तो मिस्सू कहता है मैंने कुछ नहीं देखा मेरी माँ, मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें बैक साइड से मैंने बस तुम्हें जो है टाँके वगैरह लगाए स्ट्रेटेस, ताकि तुम्हें जो है ब्लड वगैरह ना निकले। और अगर मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता तो क्या पता तुम्हें ज़्यादा देर हो जाती, तुम्हारा जो ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाता, तो तुम्हारी जान भी खतरे में हो सकती थी। सुमेर कहती पर डोर तो लोग थे, तुम अंदर कैसे आए? तो हमारा मिस्सू कहता है तुम भूल गए, तुमने तो मुझे जो है एक्स्ट्रा किस दी थी डोर की। तो सुमेर कहता है कि हाँ मैंने इससे जो है एक्स्ट्रा किस दी थी। हमारा मिस्सू था ना, वो उससे कहता है कि देखो मैं जानता हूँ कि मैंने गलत करा है, लेकिन मुझे बस तुम्हारी जान बचानी थी। ये सुन के सुमेर कहती पर तुम मुझे बता नहीं सकते थे क्या? तो हमारा मिस्सू भी बोलता अगर मैं बता देता, मतलब मैंने जो है आँख पे पट्टी बांधी थी, बस स्टेटस करते मतलब तुम्हारे पेट पे जो है टाँके लगाते टाइम में जो है मैंने अपनी आँख से पट्टी उतारी थी। तो सुमेर कहती पर मिस्सू, तो मिस्सू कहता है बस तुम्हें मतलब मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है ना, कि मैं तुम्हें क्या लगता है मैं दूसरे लड़कों जैसा हूँ कि जो है मौके का फ़ायदा उठाते हैं? मुझे नहीं पता सुमेरी तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। कहते से जो हमारा मिस्सू होता है ना गुस्से में आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार उसकी इतनी गलती नहीं थी, वो बस सुमेरी की जान बचाना चाहता था। हम बखूबी करा भी, उसने सुमेरी की जान बचाई, इवन तो जो उसके अच्छे से मरहम पट्टी करी ताकि उसका ब्लड वगैरह ना निकले, क्योंकि वो भी जानता है कि ज़्यादा ब्लड वगैरह निकला और ज़्यादा ब्लड लॉस्ट हुआ तो उसके चक्कर में सुमेरी की जो हालत है वो सीरियस हो सकती है। तो मिस्सू ने जो सही टाइम पे जो डिसीजन लिया बिल्कुल करेक्ट था। और हमारी सुमेरी मिस्सू से कुछ कहती है उससे पहले मिस्सू जो डोर जोर से बंद करके अपने घर चले जाता है अपने सामान-वामान लेके, और वो जो एक्स्ट्रा कीज़ होती है ना जो कि सुमेरी की होती है वो भी वहाँ पे छोड़ देता है। मिस्सू को इस चीज़ का बुरा लगा कि सुमेरी ने उसे चाटा मारा। मिस्सू को बस इस चीज़ का बुरा लगा कि मिस्सू मेरे ने जो है ना उसे दूसरे लड़कों के साथ कंपेयर करा कि वो जैसे मौके का फ़ायदा उठाता है ना गर्ल्स का, कि वो भी फ़ायदा उठा रहा था। मिस्सू को बस ये बात दिल में चुभ गई। तो मैं सुमेर जो होती है ना कहती है कि मिस्सू पर, तो मिस्सू जो है कुछ नहीं सुनता, सीधा अपने घर पे चल जाता है, वहाँ पे जाके अपना डोर लॉक कर लेता है। सुमेर जो होते है वो मतलब डोर नॉक करती है हमारे बाहर आके मिस्सू का घर का। तो मिस्सू जो होता है ना वो डोर बिल्कुल भी नहीं खोलता, उसे गुस्सा तो बहुत बुरा आया होता है इस वजह से। तभी जो है मिस्सू को बालकनी में खड़ा होता है, वो देखता है कि सुमेर जो बाहर से बोल रही थी प्लीज़ तुम गेट खोलो, मैं जानती हूँ मैंने गलत करा, प्लीज़ तुम गेट खोल दो। तो मिस्सू कहता है कि देखो मैं तुम्हारे, अभी तुम मुझसे दूर जाओ, अभी मेरा जो दिमाग अच्छा नहीं है, अभी मेरा सर भयंकर अभी दुख रहा है, तो तुम मुझसे दूर रहो। सुमेर कहती पर तुम मेरी बात तो सुनो, मैंने गलती से तुम्हें मारा, तुम मारने की बात को बुरा मान रहे हो क्या? तो मिस्सू कहता है देखो मैंने ना मारने की बात को बुरा माना है, ना कि तुम्हारी बातों का, बस मैंने तुम्हारी एक बात को बुरा माना है, तो मुझे दूसरे लड़कों के साथ कंपेयर करा कि मैं दूसरे लड़कों जैसा हूँ, तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा हूँ, मौके का फ़ायदा उठा रहा हूँ तुम्हारा। तुमने मुझे जो ऐसा सोच है अभी कैसे कि तुम्हारे बारे में ऐसी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हें लगता हूँ ऐसा हूँ? और ये कहता जब मेरा मिस्सू अंदर चल जाता है विंडो डोर जोर से लॉक मतलब बंद करते हुए, तो मेरे समझ आता है कि इस बार उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये चीज़ उसने नहीं बोलनी थी। तभी जो हमारा मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि बस अपने जो है बोल दिया, मैं बिल्कुल नहीं सुनने वाला। और वो जो होता है ना, वो डोर बंद मतलब आराम से ब्लैंकेट ओढ़ के अपने रूम में सो जाता है। फिर कुछ देर बाद मैं सुमित देखती है कि वहाँ से वही गर्ल्स आ रही है, तो फटाक से जो होती है ना, वो अपने घर में चली जाती है और डोर लॉक कर लेती है। वो जानती है कि अगर वो अभी बाहर निकली ना, तो ज़रूर कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। तभी जो गर्ल्स होती है ना, वो कहती है कि अरे यार, इस लड़के ने जो कहा वो सच तो हो सकता है, क्योंकि हमें वहाँ पे जो है कुछ ब्लड के निशान मिले थे। ज़रूर वो लड़की उधर ही भागते हुए गई होगी, लेकिन पता नहीं वहाँ से कहाँ गायब हो गई। और वो कहती है कि पता नहीं यार, अगर वो इस लड़के की मॉम की फ्रेंड है तो क्या पता वो आ सकती है, लेकिन वो सोचते क्या पता है अगर वो आए और उसकी मॉम के सामने अगर हमने फाइट करी ना, तो क्या होता है वो भी हमारी जो पुलिस कंप्लेन कर दे और हमारे ऊपर से वाट लग जाए। तो सोचते कि नहीं, इस एरिया से तो हमें दूर रहना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी ज़्यादा लगे हैं। और एक तो जो वहाँ से चार चले जाती है, ये सुमेर होती है ना, वो जो कॉल करती है अपनी लैंडलाइन से हमारे मिस्सू के लैंडलाइन पर, ताकि उससे बात कर सके मिस्सू। लेकिन हमारा मिस्सू ऑब्वियस बात उसे पता था कि कॉल किसका होगा, तो वो उठाता नहीं, ऊपर सोया रहता है आराम से। तभी उसकी मॉम आती है कुछ करीब
1 बजे के समथिंग हमारा मिस्सू जो होता है ना, वो अभी भी सोया होता है। तभी उसकी मॉम होती है ना, वो डोर खोलती है, कहती क्या होता है मिस्सू, तुम दिख नहीं रहे हो? तो मिस्सू को आवाज़ लगती है, मिस्सू तुम कहाँ पे हो? लेकिन हमारा मिस्सू जो होता है वो इतना गुस्से में होता है कि उसे नींद ही लग गई होती है बहुत गहरी। तो वो मिस्सू मेरी जो मतलब जो हमारा मिस्सू होता है ना, वो बहुत गहरी नींद सो रहा होता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि बेटा तुम कहाँ पे हो, मुझे बताओ, उससे तुम कहाँ पे हो? तो हमारा मिस्सू कुछ जवाब नहीं देता। तो सोचती है क्या होता है सुमेर के घर हो। तो हमारे सुमेर के घर जाती है डायरेक्ट हमारी गांग को। तो गांग को नॉक करती है, तो सुमेर को लगता है मिस्सू आया। तो मिस्सू समझ के फटाक से गेट खोलती, कहती है मिस्सू। तो कहती है कि दीदी मिस्सू भैया नहीं है, मैं हूँ। तो कहती है कि क्या हुआ गांग को, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो कहती है कि दीदी आपके कंधे पे इतना जाड़ा जाड़ा क्यों लगता है? मेरे गाँव मिस्सू मेरे बताते कि बस मुझे चोट लगी, तो बस पट्टी वट्टी है। तो कहती है अच्छा आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना? तो हमारी सुमेर बताती नहीं मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी है। तो हमारी गांग को पूछती कि अच्छा मैं तो आपसे एक बात पूछना भूल गई कि आपने मिस्सू भैया आपके पास है क्या? इसलिए कि वो भी बोले क्या मिस्सू घर पे नहीं है? तो कहती है कि नहीं मिस्सू भैया घर पे नहीं है। तो हमारी सुमेर डर जाती है कि क्या ये कहाँ जा सकता है? तभी हमारा मिस्सू जो होता है ना, वो ऊपर से बोलता है कि हाँ मॉम बोली क्या हो गया? उसकी मॉम बोलती है कि तुम ऊपर क्या कर रहे थे? तो मिस्सू ऑब्वियस सी बात है, मॉम मैं सो रहा था मेरे रूम में और क्या करूँगा? मॉम कहती है कि बेटा अगर तुम सो रहे थे तो मुझे जवाब तो देते कि तुम यहीं पे हो। मुझे लगा कि तुम सुमेर घर, तो मैंने गांगू को पूछने भेज दिया। तो मेरा मिस्सू कहता है आपने उसे क्यों भेजा? तभी जो मिस्सू मेरी होती है ना, वो भागते भागते आ जाती है फटाक फटाक से और पूछती है कि मॉम क्या हो गया, मिस्सू कहाँ पे है? तो उसकी मॉम कहती है बेटा कोई बात नहीं, वो बस ऊपर सो ही रहा है। तो वो कहती है कि ठीक है मॉम, मैं उसके पास जरा मिल जाती हूँ। और वो फटाक से जा रही होती है। तभी उसकी जो मिस्सू की मॉम होती है ना, वो मिस्सू मेरे के पेट मतलब पीठ के ऊपर जो है कुछ रेड रेड निशान देख लेती है। वो पूछती है मिस्सू मेरे से कि ये क्या है? तो वो मिस्सू मेरे को कुछ नहीं बताती, फटाक से ऊपर चल जाती है। और हमारे सवेरे की मिस्सू की मॉम बोलती है कि आखिर पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, ये एकदम से इतनी मतलब जल्दीबाजी में तो कभी नहीं रहती है। तभी जो हमारी सुमेरी होती है ना, वो फटाक से मिस्सू के रूम में जाती है, डोर खोलती है। तो हमारा मिस्सू को लगता है कि जो हमारी सुमेरी होती है ना, फटाक से हमारे मिस्सू के पास चल जाती है, उससे माफ़ी मांगती है। मिस्सू कहती है कि आई एम सॉरी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था कि तुम दूसरे लड़कों जैसे हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ कि इस टाइम पे मेरी गलती है, प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो। वो रोने लग जाती है। तो मेरा मिस्सू को भी जो है थोड़ी बहुत दया आ जाती है। तो मिस्सू उठता है, उसका हाथ पकड़ता, कहता है कि देखो मुझे बुरा नहीं लगा तुमने जो थप्पड़ मारा, लेकिन तुमने जब मुझे कहा ना कि मैं दूसरे जैसा हूँ जो लड़कियों का फ़ायदा उठाता है, तो फिर मुझे गुस्सा आया। तो सुमेरी कहती प्लीज़ मुझे मार लो, लेकिन प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत हो, क्योंकि तुम्हें मेरे इकलौता दोस्त हो। तो हमारा मिस्सू फिर से हक कर लेता है और उसके हक करते टाइम देखता है कि उसके हाथ में ब्लड है। तो मिस्सू देखता है कि उसके हाथ में ब्लड कैसे है? तो देखता है कि सुमेर के जो स्टेटस लगे थे ना, माँ से कुछ ब्लड वगैरह आ रहा है। तो हमारा मिस्सू मेरे को कंधे से पकड़ के कहता है कि तुमने क्या किया, तुमने एकदम से ऐसा क्यों अपनी बॉडी को मूव करा ताकि जो है तुम्हारी स्टेटस के ऊपर जो है इफेक्ट पड़े, तुम्हें ब्लड आने लग गया, चलिए तो तुम पीछे मुड़ो। तो सुमेर कहती है क्या मतलब? तो हमारा मिस्सू कहता है तुमने जो है मान लिया ना कि तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाऊंगा, तो तुम फटाफट से अपनी जो है ड्रेस खोलो। सुमेर ये बोलता है तुम पागल हो क्या? हम तुम्हारे घर में अपने कपड़े कैसे खोल सकती हूँ? तो मेरा मिस्सू लाइक देखो मैं किसी बैड काम के लिए नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हें जो चोट लगी ना, तुम्हें स्टेटस देखना है मुझे, अगर उनमें से एक भी अगर खुली होगा ना, तो मुझे वापस से वो लगाना पड़ेगा। और अगर मैंने नहीं लगाया ना, तुम्हारा जो ब्लड निकलता रहेगा। तो सुमेर कहती प्लीज़ तुम्हें मेरे घर पे चलना पड़ेगा, मैं इधर नहीं कर सकती ये सब। तो मेरा मिस्सू कहता है कि तुम मान क्यों नहीं रही हो, इमरजेंसी है। तो सुमेर कहती प्लीज़ प्लीज़ तुम्हें मेरे घर चलना पड़ेगा। तो मेरा मिस्सू मान जाता है। फिर ये दोनों तो हमारे मिस्सू मेरे घर जाते हैं। तो मिस्सू की मॉम पूछती है बेटा तुम अभी आए ना, मिस्सू मेरे मतलब सुमेर के साथ जा रहे हो? तो मेरा मिस्सू कहता है कि मॉम बस ऐसे ही थोड़ा बहुत टाइम पास करने के लिए। तो उसकी मॉम कहती है तुम एक काम करो, गांग को ले जाओ। तो गांग कहती है कि नहीं मॉम मुझे जो कुछ खाना है। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है ये खा के आ जाएगी, तुम दोनों चल जाओ। और सुमेर होता है ना, फटाक से उसके घर जाते हैं सुमेर के। और फिर हमारे सुमेर अपने रूम में जाके मिस्सू के इस पे जो है पट्टी बांध देती है। तो हमारे मिस्सू बोले कि तुम क्या करी? तो उसमें कहती है देखो मैं जानती हूँ कि तुम जो है नहीं देखोगे, तुम जब स्टेटस करोगे ना जब तुम देखोगे, लेकिन अभी जो है मैं अभी कपड़े उतारूंगी तो वो तुम मत देखना प्लीज़। तो हमारे मिस्सू लाइक चलो ठीक है। तो फिर हमारे सुमेर धीरे धीरे करके अपने ऊपर के क्लोथ्स निकालती है, फिर वो पीछे मुड़ के बैठ जाती है। तो मेरा मिस्सू कहता है कि अब मैं निकाल सकता हूँ, थोड़ी पट्टी है। सुन के वो कहती है क्या तुम निकाल सकते हो? तो मेरा मिस्सू देखता है कि सच्ची में उसकी जो है एक जो चोट के ऊपर जो उसने लगाए थे ना, टाँके लगाए थे, वो बिल्कुल तरह से खुल चुके हैं। तो मेरा मिस्सू कहता है कि सुमेर तुम्हारे जो एक तरह के जितने भी टाँके वो सब खुल चुके हैं, तो मुझे वापस से लगाने पड़ेंगे। तो सुमेर कहती है ठीक है मैं तैयार हूँ। तो मिस्सू कहता है देखो तुम्हें चोट मतलब दर्द हो सकता है, तुम एक काम करो मैं तुम्हें एक पिल देता हूँ, जिससे तुम्हें जो है अपनी बॉडी बिल्कुल लाइट फील होगी, तुम्हें बिल्कुल पेन नहीं होगा। सुमेर कहती है तुम्हारे पास इसकी दवाई करती क्या है? तो मेरा मिस्सू कहता है कि ये जो मेडिकल हर मेडिकल मतलब स्टूडेंट के पास होती है कि अगर किसी को इमरजेंसी में इसकी ज़रूरत पड़ जाए, चोट लग जाए स्टेटस वगैरह लगाने के लिए, तो वो जो इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सुमेर कहती है अच्छा। तो मेरा मिस्सू से खिला देता है। तो कुछ देर बाद उसका असर होता है, तो हमारे सुमेर को उसकी बॉडी बिल्कुल फील नहीं होती पीछे से। तो सुमेर कहती है ये तो बिल्कुल वर्क कर रहा है, मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा पेन वगैरह। तो मिस्सू कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ, तुम्हारी जो है अब मैं इस पर अच्छे से लगा दूंगा, तो तुम जो है हिलना मत। तो सुमेर कहती है ठीक है। फिर हमारा मिस्सू फटाक से जो इसके ऊपर जो है उसके टाक वगैरह लगा देता है। उसके बाद जो वहाँ पे वापस से मेडिसिन अप्लाई करके वहाँ पे बैंडेज चिपका देता है। और हमारे सुमेर इसको फक्त से वो आवाज़ में कहता है कि तुम इस बार जो है बिल्कुल वैसे मूव वगैरह मत करना, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रहना। अगर जरा से वक्त तुमने मूव करा ना तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। तो सुमेर कहती है मैं समझी नहीं था। मेरा मिस्सू देखो तुमने पहली बार में ये काम करा ना, तुम्हें इतना पेन नहीं हुआ,
लेकिन अगर दूसरी बार ये उसी जगह से जो है या चोट लगी या फिर वापस से खुल गए टाँके, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन होगा और इतना पेन होगा कि तुम सह भी नहीं सकती। सो मेरे समझ जाती है कि मिस्सो इस बार मजाक नहीं कर रहा, तो कहती ठीक है मिस्सो मैं समझ गई। तभी जो मिस्सो होता है ना, वो हमारे सुमेरे को जो होता है ना, वो कहता है तुम क्लोज पहन लो, मैं जो है आँख पे पट्टी बांध लेता हूँ। तो सुमेर कहती ठीक है। फिर हमारा मिस्सो जो होता है ना, वो अपने आँख पे वापस से पट्टी बांध लेता है। फिर हम सुमेर जो अपने क्लोथ्स वगैरह पहन लेती है, फिर हमारे मिस्सो के सामने आ जाती है, कहती कि तुम उतार सकते हो। तो मेरा मिस्सो जो होता है ना, उसे टाइटली हक कर लेता है। तो मिस्सो मेरी कहती तुम्हें क्या कर रहे हो? तो मिस्सो कहता है देखो मैं नहीं जानता कि मैं ऐसा कैसे कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मैं अपने आप में तुम्हें जो है क्या पता कब से लाइक करने लग गया, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि बस मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। क्या तुम भी मुझे लाइक करती हो? सुन के मेरी वो लाइक मैं समझी नहीं। तो मिस्सो कहता है कि देखो जब से तुम आई ना, तब से मैं तुम्हें जो है फर्स्ट साइड लव हो गया था, लेकिन बस मैं तुम्हें बताने से हिचकिचा रहा था। तो क्या तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं? तुम्हारा जो भी जवाब है ना, तो तुम मुझे बाद में बता देना, मैं अभी चलता हूँ। तो मेरी वो लाइक पर तुम अभी जहाँ कर रहे हो? तो मिस्सो कहता है ऑब्वियस सी बात है, घर जा रहा हूँ। मुझे जो है ये जो किट है ना, जो जिससे मेरा ऑपरेशन जो भी मैंने ट्रीटमेंट करा है ना, तो इससे मुझे घर रख के आना पड़ेगा। सो मेरे वो लाइक ठीक है तुम इसे घर रख के आ जाओ। तभी जो हमारा मिस हो जाता है ना, वो अपने घर जाता है, तो उसकी मम्मी कहती बेटा तुम फर्स्ट एड बॉक्स लेके कहाँ गए थे? तो मेरा मिस कहता है यार वो पास में जो को चोट लग गई थी, तो उसे जो है ठीक करने का था। तो कहती कि अच्छा बेटा क्या ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना उन्हें? तो मिस कहता है नहीं मम्मी ने ज़्यादा चोट नहीं लगी, बस थोड़ी सी लगी थी, बस उसके ऊपर जो है मरम पट्टी करके आ गया। तो कहती अच्छा ठीक है। तभी जो हमारे सुमेरे का कॉल आ जाता है मिस के पास, तो मिस समझ सुमेरे का ही होगा, तो उठाता कहता है कि हाँ सुमेरे बताओ क्या हुआ? तो सुमेरे कहते हैं कि हाँ। तो मिस कहता है कि पक्का हाँ है ना? तो सुमेरी वो लाइक हाँ मेरी तरफ से हाँ है। तो मेरा मिस्सू तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो कहता है कि तुम्हारे पक्का हाँ है ना, आइंदा से फिर मुझे बोलना मत कि मैंने जो है आगे रह के तुम्हें फोर्स करा। तो कहती नहीं नहीं मेरी तरफ से बिल्कुल हाँ है। तो मिस्सू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, ऊपर से हमारी सुमेरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सोचते हैं ऐसी फीलिंग मैंने कभी भी जो है महसूस नहीं करी थी इतने टाइम से, लेकिन अब जो है मेरे पास भी एक बॉयफ्रेंड होगा जो मेरे लिए हमेशा केयर करेगा, और ऐसे सब सोच रही होती है। तभी हमारा मिस्सू सोचता है कल से जो है सुमेरी के साथ अच्छे से एक न्यू जर्नी वो स्टार्ट करेगा, एक न्यू मतलब बिल्कुल ही नई। सो गाइस वीडियो पे एंड करते हैं, मुझे कमेंट करके बताना सबको स्टोरी कैसे लगी। नहीं होता तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। उसका जो सेकंड थर्ड पार्ट आएगा वो लास्ट होगा, तो उससे अच्छे से एंजॉय कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तक ले बाय गाइस, गुड नाइट।